हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नए वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। और ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा घर और मेरी छोटी सी दुनिया। सुबह सुबह सारे दरवाजे को पहले खोल दिया हवा आने के लिए। बाहर अच्छी हवा चलती है पर अंदर रूम में नहीं आती है। बाहर मौसम अभी सुबह सुबह का जब समय होता है ना, तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है, लगता है बाहर ही रहे। लेकिन अंदर काम भी होता है, तो फिर हम काम करने चले आते हैं पहले किचन में। तो यहाँ फ्रेश होकर फिर अपना काम में लग जाते हैं। किचन में खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, इनको ऑफिस जाना है, तो किचन से ही स्टार्ट हो जाता है। किचन में झाड़ू लगा के फिर उसके बाद स्टार्ट होता है खाना बनाना। बाकी बाद में फिर रूम में, पूरे रूम में झाड़ू लगेगा। यहाँ पर मैं बना रही थी हलवा, सूजी का हलवा बना रही थी। और यहाँ पर सूजी को भूनने के बाद ना उसमें दूध डाल दिया मैंने। पानी आज नहीं डाला, पानी में ऐसे डाल देती हूँ ना, तो आज मेरे पास दूध ही था, फिर मैंने कहा दूध ही डाल देती हूँ। तो दूध डाल दिया था और दूध में ही पका दिया था, इसलिए वो ज़्यादा लाल भी नहीं हुआ था। तो मतलब भुनने पे तो लाल था, लेकिन ना दूध डालने पे थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने बना दिया था पराठा। तो बच्चों के लिए यही हो जाएगा, क्योंकि श्री भी स्कूल जाने लगी, तो उसके लिए भी हलवा ही मैंने सोचा कि हलवा ही बना देती हूँ। पहले तो सोचा था चिल्ला बनाने के लिए, फिर मैंने हलवा बना दिया कि हलवा खा लेगी। अब पराठा भी रख दूँगी आधा, तो वो भी खा लेगी, जो मन करेगा खा लेगी। और सियाला भी आज सब्ज़ी नहीं हलवा और पराठा ले जाएगी। तो बस यहाँ पर फिर मैंने ड्रेस को प्रेस कर दिया दोनों के। और श्री को जब उठा रही थी तो वो उठने में रोने लगी, तो पापा की गोदी जाके चुप हो गई। आजकल की लड़कियां ना पापा को ज़्यादा चहेती होती जा रही हैं, और माँ तो जैसे कि कुछ है ही नहीं, समझती ही नहीं। दिन भर घर में रहते हैं ना, इसलिए। और बाहर देखो कितना अच्छा लगता है, जब बाहर आ जाओ ना तो फिर मतलब अच्छा लगता है बहुत। और यहाँ पर श्री अभी रेडी नहीं हुई थी, सेला रेडी हो गई थी, बस का इंतज़ार कर रही थी। तो फिर अभी श्री के बस आने में अभी 1 घंटा है, तो मैं भी बाहर खड़ी थी, तो जब तक काम कर लेती हूँ बाहर बालकनी में। तो बालकनी का काम जो होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि बाहर बालकनी में करके फिर अंदर में ना रूम बंद करके आराम से करते रहो। टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो बाहर का जो फिर ना धूप आ जाती है, तो फिर करने का मन नहीं करता है बाहर बालकनी में। इसलिए फिर इसी यही समय होता है, सुबह सुबह झाड़ू लगा दो धूप आने से पहले, और आराम से हवा लेते हुए भी काम हो जाता है, मन भी लगता है। तो बच्चे बस का इंतज़ार भी करते हैं, तो टाइम का यूज भी हो जाता है। तो ये होता है कि साड़ी को ना झाड़ते हुए, क्लीनिंग करते हुए मैं कर रही थी। और यहाँ दरवाजे जो जाली वाले थे, तो उसको मैंने झाड़ू से ही झाड़ दिया। फिर कपड़ा फैला नहीं जाती, तो झाड़ू से, और दीवारों को भी जाले वगैरह जो थे तो झाड़ते हुए मैं झाड़ू लगा रही थी। या सिर को खिसका दी, वो हट नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने चेयर से उसको खिसका दिया और फिर मैंने झाड़ू स्टार्ट कर दिया, और क्लीनिंग हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद सेला स्कूल जा चुकी थी और श्री को भी रेडी कर रही थी, और हमने पिया एक सुबह की चाय। और फिर यहाँ पर श्री नहा के आ गई थी पूजा करने, कि मैं भी पूजा करूँगी। तो वो चेयर लेके आई थी, क्योंकि वो नीचे हो रही थी ना, तो वो चेयर लेके आ गई। तो और यहाँ पर वो सोच रही थी क्या करूँ, तो मैंने पापा ने कहा कि घंटी बजा लो, प्रणाम कर लो, बस पूजा हो गई। और यहाँ पर श्री ने बड़े प्यार से भगवान की पूजा की और फिर चल दी स्कूल के लिए। तो अभी सॉक्स पहनना बाकी है, शूज़ पहनना बाकी है। और यहाँ पर हो रहा था एसी स्टार्ट, क्योंकि अब गर्मी का दिन आ गया ना, तो रात को गर्मी लगने लगी है। तो यहाँ पर एसी की सफाई हो रही थी, क्योंकि ये बंद बंद यहाँ पे धूल डस्ट हो जाते हैं और अच्छे से हवा नहीं आती है। इसकी जालियों में ना बहुत सारे धूल जमा होते हैं, जिसके जालियों को निकाल के इसको मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ पर ये जाली है, इसमें देखो कितने जाले लगे हैं। ये जाले से ना अगर सफाई नहीं होती ना, तो अच्छे से मतलब जो ठंडी हवा आती है वो नहीं आएगी। तो इसकी करनी होगी हमें सफाई, और इसकी हम पाइप से फिर प्रेशर के साथ ही उसे हम साफ़ करेंगे। दोनों जालियों में बहुत ज़्यादा गंदा था। प्रेशर से अगर साफ़ करो ना, क्योंकि रगड़ तो सकते नहीं ब्रश से, तो इसलिए प्रेशर पाइप से डालो, तो वो सारे गंदे हट गए थे, जाले जाले। और उसको सीधा नहीं करना था, वो मतलब ऐसे मुड़ा हुआ था, वो मुड़ा हुआ ही रहना चाहिए।
तो उसको फिर मैंने धुल के रख दिया सूखने के लिए, जब तक से खिड़की की जालियों को साफ़ कर दिया, क्योंकि कूलर भी साफ़ करना है। अभी कूलर की सफाई नहीं हुई है, तो ये भी एक दिन छुट्टी लेके करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे से तो नहीं, उन्हीं को करना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ पे मैंने खिड़की को बस साफ़ कर दिया था खोल के, जाले वगैरह झाड़ दिए थे और फिर उसकी क्लीनिंग कर दी थी। फिर नीचे के डस्ट को साफ़ कर दिया था मैंने। और बेडशीट गंदा हो गया था, तो इसको तो झाड़ना बनता था, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया, क्योंकि वो ऊपर से ना गंदा गिर ही गया था, तो इसको भी चेंज करना ही था मुझे, तो इसलिए मैंने चेंज भी कर दिया। अब 2 चादरें दोनों रूम के, तो वो मैं मशीन में लगा दूँगी। ज़्यादातर मैं रात को ही लगाती हूँ, सुबह नहीं लगाती हूँ। यहाँ पर मैं बेडशीट मतलब बेडशीट हटाई ना, तो फिर वो झाड़ना भूल गई थी, तो मैंने फिर से उसी चादर से ना झाड़ दिया और उसके बाद फिर बेडशीट को बिछा दिया। सिंगल बेड बिछाने पे छोटा हो जाता है और डबल बेड बिछाओ तो बड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें ना ऐसे डबल बेड बिछाओ तो अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये सिंगल बेड ही था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा था, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही दबा साइड से, जल्दी निकल भी जाता है, लेकिन कॉटन है तो दबा फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम की क्लीनिंग करने, तो यहाँ पर भी बेडशीट को झाड़ दिया था, टॉवल से ही झाड़ दिया था, हटाया नहीं था मैंने। और ज़्यादा गंदा था नहीं, तो इसको रात में बिछा के सोई थी, तो फिर ज़्यादा गंदा कभी कभी होता है ना, तो हटाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा डस्ट था नहीं, तो फिर मैंने बस इसे टॉवल से झाड़ के फिर उसको ठीक कर दिया। बस एडजस्ट कर दिया, थोड़ा कंघी से दबा दिया, निकल जाते हैं ये सारे साइड साइड से। जितना भी टाइट करके बिछाओ ना, तो बच्चे होते हैं ना, तो वो बिगड़ ही जाता है बेडशीट वगैरह। तो यहाँ पे मैंने पिल्लो कवर चेंज नहीं किया था, जो बेडशीट बिछाया था ना उसको पिल्ले कवर थे। और फिर यहाँ पर सारे जो टेबल थे उस पर कुछ कुछ चीज़ें हम रख देते हैं यूज करके रात को, ज़्यादातर जो यूज होते हैं, तो उसको मैं हटा दी एक्स्ट्रा चीज़ों को। फिर यहाँ पर कर लिया था झाड़ू पोछा, और पोछे को ज़्यादा गंदा हो गया था ना, फिर तो उसको मैं सरफ में धुल दूँगी और धुल के फिर रख दूँगी, या थोड़ी देर बाद इसको धुल के हटा दूँगी। और फिर नीचे की टाइल्स को साफ़ कर दिया था, क्योंकि पानी जब हम डालते हैं तो वो गंदा होता है, तो उसको झाड़ू लगा दो तो वो गंदा नहीं जमता, फर्श पे गंदा नहीं दिखता। फिर दूसरे बाथरूम में 2 बाथरूम है, तो फिर दूसरे बाथरूम में सिंक एरिया को मैं साफ़ कर रही थी, और इस यहाँ पे ब्रश की हेल्प से साफ़ कर रही थी। तो सर्फ़ मैंने डाला था, वाइट है तो इसलिए वो दिख नहीं रहा था, तो इसलिए सर्फ़ डाल के अब फिर उसके पास ब्रश लगा के धुल दिया, और उसके बाद फिर मैं स्कॉच वाइट से भी उसको साफ़ एक बार रगड़ दूँगी, तो जो बचा होगा, क्योंकि वाइट है ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा भी हो जाता है। और यहाँ पर फिर मैं पानी डाल के सारे को धुल दूँगी। फिर यहाँ पे सारे काम कर जल्दी जल्दी निपटा के और फिर पूजा करने आ गई थी, और जाना भी था उनको ऑफिस, तो इसलिए मैं बाथरूम में ज़्यादा टाइम लग गया, पता नहीं चला। और फिर जल्दी से पूजा की, तो और बाहर भी धूप बत्ती कर दिया, जल चढ़ा दी। और बाहर अभी बादल बादल सा मौसम है, और यहाँ फिर बैठ के थोड़ी देर टीवी। और देखो अभी टाइम हो रहा है 10, तो 10 बजने जा रहा है, तो अब उनको ऑफिस निकलना था, तो उन्होंने चाय बना ली थी, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी। फिर टाइम लग गया था मुझे नहाने में। फिर यहाँ पर वो सूख गया था जाली एसी का, तो उसको वो फिट कर दे रहे थे कि फिट करके फिर निकल जाता हूँ। तो यहाँ पर हो गया था एसी फिट, अब हो जाएगा चालू। और नहीं रिमोट वहाँ है, और इसको स्टार्ट अभी स्विच बस ऑन करके देखे, तो फिर ये चल रहा था, मतलब कि अभी ऑन ऑफ होता रहता है ना ऊपर नीचे, तो वो हो रहा था। और यहाँ पर फिर अभी ये एसी नहीं चलेगा, अभी बस चेक कर रहे थे कि ठीक मतलब चल रहा है कि नहीं, तो ऑन ऑफ बस पंखुड़ियाँ उसकी थी तो ऊपर नीचे हो रही थी। फिर यहाँ पर बैठ के थोड़ी मैंने चैनल चेंज किया कि किस पे अच्छा बना रहा है, और उसके बाद फिर मैं एक गिलास पानी पी, फिर बैठ के रिलैक्स से थोड़ा सा चाय पीऊँगी। उन्होंने अपनी चाय फिनिश कर लिया था, और फिर यहाँ वो चले गए ऑफिस। और ये फिर मैं दोपहर का टाइम था, मतलब उसके बाद मैं लेट गई थी थोड़ी देर। फिर ये दोपहर को जो खाना बना रही थी तब मैंने ऐड किया, ये बना रही थी मैं पालक और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू को बॉयल कर लिया था, गोभी को थोड़ा सा गर्म पानी में धुल के, और फिर यहाँ पर पालक और
धनिया पत्ती को मैंने पीस लिया था और फिर उसमें खड़े मसाले कुछ गरम मसाला, जीरा, लहसुन, अदरक को पीस के रख लिया था। और यहाँ पर फिर मैं आलू को और गोभी को पहले तेल में भून ली और उसमें ऊपर से भी प्याज डाल दिया था कि सब एक साथ भूनने के बाद उसमें पीसे हुए पालक और गरम जो मसाले पीसे थे मैंने इकट्ठे पीस लिया था, उन सबको एक डाल के धीमी आंच करके धीरे धीरे पानी डाल के भूनेंगे। और कुछ ऊपर से सूखे मसाले को यूज कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, ये सब चीज़ें डाल के भून लेंगे। टमाटर लाई थी डालने के लिए पर मैंने टमाटर फिर नहीं डाला और साथ के साथ फिर मैंने किचन को कर दिया क्लीन। अब हो गया दोपहर का खाना रेडी। सुबह किचन क्लीन था तो इसलिए बस खाना बनाई थी तो ऊपर से बस थोड़ा बहुत गंदा हुआ था। और यहाँ पर हो गया था सब्ज़ी रेडी। तो इसमें ग्रेवी भी डाल सकते हैं पर मुझे सूखा ही बनाना था क्योंकि मैंने ऑलरेडी दाल बना लिया था, दाल चावल। और यहाँ पर सब्ज़ी भी रेडी हो गया तो गैस में बंद कर दूँगी इस। और बच्चों को पालक खिलाने का ना ये अच्छा तरीका होता है, तो बस बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पालक डला हुआ है। और बस टेस्ट अच्छा लगेगा तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। और टेस्ट वाइज जो सब्ज़ी अच्छी लगती है आलू गोभी की, ये भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक